सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे उमंग उत्साह, दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न हो गया है। बिहार और पूर्वांचल से निकलकर पूरे देश और दुनिया में छठ की छटा दिखाई दी। लेकिन बिहार में अभी एक और महापर्व जारी है, वो है लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव। छठ की वजह से चुनाव प्रचार पर लगी ब्रेक खत्म हो गई है और एक बार फिर से आज से चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। एक बार फिर से दिग्गज प्रचार में दम लगाते नजर आएंगे। आज ही शाम को पटना में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले ही इतनी वादों की झड़ी लगा दी है कि इस घोषणा पत्र में ज्यादा कुछ नया होने की उम्मीद कम ही बच जाती है। चुनाव में टिकट मिलने और नहीं मिलने को लेकर सभी राजनीतिक दलों में बगावत आम बात है। ऐसे में बीजेपी, जेडीयू के बाद अब आरजेडी ने भी अपने बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस बीच बड़ी खबर कटिहार से है, जहां पुलिस कर्मियों पर वर्दी का धौंस दिखाने का आरोप लगा है। घटना बारसोई थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की है, जहां एक रेस्टोरेंट में पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस के 2 जवानों ने रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन को धौंस दिखानी शुरू कर दी। सवालों के नाम पर ऊंची आवाज में बात करने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना 24 अक्टूबर की शाम 8:15 बजे के आसपास की है। पुलिस जवानों के द्वारा धौंस दिखाने का वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसपी ने जांच का आदेश दिया है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। युवकों से बारी बारी से नाम पता पूछा जा रहा था। इसी क्रम में 2 युवक जो बैठे हुए थे, जो नाम पता पूछने पर उनसे पुलिस पदाधिकारी का वक्षक हो गया। इस घटना को लेकर थानाध्यक्ष बारसोई से शो कॉज किया गया है। शो कॉज मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आपका कहाँ घर है? तुम्हारा कौन है? वहाँ पर जोर क्या जाता है? पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, ये क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? तो पूछे कौन है? तो बहन है। इसका जोर है, बोलने वाला राजा ठीक नहीं है। हाँ, एकदम नहीं ठीक है। बोल रहे हैं क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे हैं बोला। हाँ, बोलने वाला राजा ठीक नहीं है। और सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। तो सुब्रत, तो तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज हम देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मी और इस लड़के लड़की से बातचीत भी हो रही है। वो बता भी रहा है कि वो बहन है, लेकिन इसके बावजूद जो भगदड़ है वो चल रही है। क्या पूरी घटना सामने आई है? थाना प्रभारी रामचंद्र मंडल है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बताते चले यह घटना 24 अक्टूबर की है, जब वो BR11 राज चौक में एक रेस्टोरेंट है, जब वो भाई बहन और कई लोग उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। इस दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और जो चुनावी आचार संहिता है, इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट का लगातार जांच हो रहा है। इसी को लेकर पुलिस जांच के लिए पहुंची है और उसके बाद जो एकाएक जो थाना प्रभारी है रामचंद्र मंडल, वो आग बबूला हो जाते हैं। कुछ अपशब्द और अशोभनीय भाषा कहते हैं। इस तरह का जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, उसमें ये बातें सामने है। इस पर जो पुलिस विभाग ने संज्ञान लिया है और कटिहार एसपी के आदेश के बाद पहले बारसोई अनुमंडल के डीएसपी अजय कुमार द्वारा मामले पर जांच करवाया गया है और जांच के बाद अब जो थाना प्रभारी है इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर उस परिवार से भी हमारी बातचीत हुआ, उस लड़का से भी हमारी बातचीत हुई। वो लोग कैमरे पे आके कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, वो लोग ये बात जरूर कबूलते हैं कि उन लोगों के साथ कुछ अशोभनीय आचरण हुआ था और कुछ अपशब्द भी कहा गया था। हालांकि वो लोग इस बात को तूल नहीं देना चाहते हैं और कैमरे पर आकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब पुलिस विभाग ने खुद से इस पर संज्ञान लिया है और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, तो क्या ये लगता है कि थाना प्रभारी और ऐसे जो पुलिसकर्मी है बाकी जगहों पर भी जा रहे हैं होटल में चेकिंग को लेकर के, या फिर सड़कों पर हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो धौंस बिल्कुल भी ना दिखाए लोगों के ऊपर?
देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस की रक्षक की भूमिका के हर कोई सराहना करता है और न्यूज़ 18 भी हमेशा इस तरह के जो खबर होता है रक्षक की भूमिका इसके भी खबर लाते रहता है। लेकिन अगर पुलिस का ये रवैया है, ये भी समाज के लिए किसी भी तरह का सही नहीं हो सकता है और इस बार लगभग यही बात सामने आया है। हालांकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल होने के बाद खुद कटिहार पुलिस महकमा ने संज्ञान लिया है और जो आला अधिकारी है उनके पहल के बाद ही ये कार्रवाई हुआ है। लेकिन बिहार के पूरे बिहार में चुनाव का दौर है और ये इलाका काफी सेंसिटिव है जो कि बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है। इसीलिए पुलिस जांच जरूर चलाती है, वाहन जांच होता है, होटलों में जांच होता है, रेस्टोरेंट, लेकिन इस दौरान पुलिस को भी बखूबी इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो सही कस्टमर है उन्हें किसी भी तरह प्रताड़ित नहीं किया जाए या जो सही नागरिक है उसे किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये भी पुलिस की बड़ी भूमिका है, इस पर भी पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर भी हो चुका है। बारसोई थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल सस्पेंड किए गए हैं जो रेस्टोरेंट में धौंस दिखा रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जांच रिपोर्ट सामने आई और इस जांच रिपोर्ट पर एसपी ने एक्शन लिया है और फिलहाल इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। अब तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मुलाकात की और सुगौली विधानसभा में महागठबंधन का समर्थन मांगा है। जो जानकारी मिल रही है, मुकेश सहनी ने जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वहीं श्याम किशोर चौधरी ने कहा कि हमें सभी विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है, वैसी स्थिति में इस बार चुनाव में हमारी जीत तय है। महागठबंधन के द्वारा यहाँ उम्मीदवार दिया गया था, दुर्भाग्यपूर्ण उनका नामांकन रद्द हो गया और जनशक्ति जनता दल के जनाधार और युवाओं में उत्साह को देखते हुए महागठबंधन के द्वारा हमें समर्थन दिया गया है, जिसके लिए महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की जनशक्ति जनता दल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि यहां से एनडीए का सुफरा साफ करके सामाजिक न्याय के धारा। प्रशांत किशोर ने ओवैसी को सलाह दी है कि वह हैदराबाद संभाले, हैदराबाद में अपना गढ़ बचाए, सीमांचल में आकर बेवजह भ्रम न फैलाए। बंगाल गए थे, वहां कुछ कर नहीं पाए। किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। आप अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहाँ नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। और पटना से बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन हुआ है। बागियों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निष्कासित उन्हें किया गया है। 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। आरजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। परसा विधायक छोटेलाल राय, गोविंदपुर विधायक कामरान के साथ 27 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये पूरी लिस्ट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप इनके ऊपर लगाया गया, जिसके बाद से एक्शन लिया गया है और 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर कहें तो रितु जायसवाल की भी है, जो अपनी सीट बदलने को लेकर के लगातार नाराजगी भी उनकी दिख रही थी और लगातार वो पोस्ट भी कर रही थी। बिहार में हुए एसआईआर के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित में भी एसआईआर कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा सोमवार को की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का दूसरा चरण उन 12 राज्यों में चलाया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में
अगले साल चुनाव होना है। वहीं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR होगा वो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों को SIR की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। 90,000 BLOs, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। और आज महागठबंधन मैनिफेस्टो जारी करेगा। आज पटना में मैनिफेस्टो जारी होगा। बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा। शाम 4:30 बजे का वक्त होगा जब मैनिफेस्टो, ये साझा मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हालांकि चुनावी वादे कई तेजस्वी यादव इससे पहले कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मैनिफेस्टो में और नया क्या कुछ होता है जो लोगों को लुभाता है। घोषणाएं क्या कुछ महागठबंधन की तरफ से साझा तौर पर की जाती है। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा चुनाव प्रचार लगातार जारी है और छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, चुनावी अभियान हमारा लगातार चल रहा है और छठी मैया की कृपा से और भगवान सूर्यदेव की कृपा से फिर एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनेगी और बिहार जिस विकास की आस में है वह पूरा करने का काम एनडीए ही करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की यह जोड़ी ही करेगी और इसको लेकर के न बिहार के मतदाताओं में कोई संशय है और न डबल इंजन की सरकार के हमारे नेतृत्व में कोई संशय है, न हम लोगों के मन में संशय है। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। बिहार